नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आइए आपको अब स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं मध्य प्रदेश के गुना में पुलिसिया बर्बरता की कहानी सुर्खियों में आज दिन भर छा गई है। एक दलित किसान को सरकारी जमीन से बेदखल करने के लिए पुलिस ने जो तरीका अपनाया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी ने कीटनाशक खा लिया था, हालत खराब थी, फिर भी पुलिस वालों को उन पर रहम नहीं आया। इन बच्चों की चीखों से जिनका कलेजा नहीं दहला तो यकीन जानिए कि उनके सीने में दिल ही नहीं है। अधमरे हुए इस शख्स से लिपटकर उसका बच्चा बिलख रहा है, अपने पिता की जान की भीख मांग रहा है। पास खड़े कुछ और मासूमों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कुछ और मासूम हैं जो मौके से दूर खड़े हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रहम की गुहार लगा रहे हैं। जिनसे ये मासूम गुहार लगा रहे हैं उनकी खाकी वर्दी के भीतर जैसे यमराज की आत्मा का वास हो गया है। देखिए किस तरह ये किसान पर डंडे बरसा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों का मसीहा बनते फिरते हैं, लेकिन उनके राज में किसानों पर कैसा जुल्म हो रहा है इसका साक्षात प्रमाण है ये तस्वीरें। शिवराज जी देख लीजिए इन तस्वीरों को और आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये किसान परिवार पुलिस वालों से जान की भीख मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस इन पर डंडे बरसा रही है। खाकी वर्दी वाली इन मैडम को देखिए, इनकी लाठियां ही नहीं किसान के ऊपर इनके लात भी पड़ रहे हैं। अपने बेटे को बचाने आई गीताबाई नाम की इस महिला को भी पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। बार बार वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे जा रही थी, लेकिन पुलिस की लाठियां थम नहीं रही थी। एक गरीब किसान परिवार पर पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां सरकारी जमीन से कब्जा हटाने आई पुलिस ने एक परिवार पर लाठियों की बरसात कर दी। पुलिस की पिटाई से ये परिवार बेहाल था और पुलिस वाले इसे नौटंकी ठहरा रहे थे। ये परिवार चीख रहा था, पुलिस वाले इस पर लाठियां बरसा रहे थे। मासूम बच्चों की कलेजा फाड़ देने वाली चित्कार गूंज रही थी। बच्चे चीख रहे थे, पापा को बचाओ। शिवराज सरकार की खाकीधारी पुलिस आखिर इतनी जालिम क्यों हो गई? आखिर क्या कसूर है इस किसान का? इसकी दास्तान भी जरा सुन लीजिए। पुलिस की पिटाई का शिकार इस किसान का नाम राजू अहिरवाल है। जगनपुर में 20 बीघा जमीन सरकारी कॉलेज के लिए दी गई थी, लेकिन गब्बू पारदी नाम के भूमाफिया ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर उसे राजू अहिरवाल को किराए पर दे रखा था। इस जमीन पर राजू खेती करता था। जमीन खाली कराने के लिए प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर यहां पहुंचा और फसल पर जेसीबी चला दी, जिसको लेकर किसान दंपति की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस वाले थोड़ी ही देर में अपने रंग में आ गए और दंपति की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। इस बीच राजू और सावित्री ने कीटनाशक पी लिया। उसके बाद भी पुलिस की लाठियां नहीं रुकी। तो अब पकड़ के चुकाएंगे, सरकार देगी नहीं, हम मौत दवाई पीएंगे और मरेंगे। इतने बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? राशन कार्ड है नहीं हमारे पास। कुछ तो कीटनाशक का असर और कुछ पुलिस की पिटाई का। राजू अहिरवार बेदम हो गया। पुलिस ने उसे टांग कर गाड़ी में डाल दिया। इससे पहले सावित्री को भी महिला पुलिसकर्मियों ने गाड़ी में डाला था। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसलिए हमने दवाई बताओ घर में बच्चे नहीं खिलाएंगे, न राशन कार्ड है, न कोई जमीन है, न मकान है।
इसके साथ ही पति पत्नी समेत 7 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। अगर कंट्रोल में नहीं किया होता तो वहाँ पे अभी मृत्यु हो सकता था, तो और ये 2 केस नहीं और ज़्यादा बढ़ सकता था, तो इसलिए वहाँ पे वो नियंत्रण करने का बहुत ज़रूरी था। इसके वजह से अभी वो 2 लोग हैं जो किया है, उनको हम लोग एटलीस्ट इमीडिएटली हॉस्टल लेके भर्ती कर पाए। उनको हॉस्टल लेके जाने में भी वहाँ पे कुछ लोग वो हरकत कर रहे थे, वो अलाउ नहीं करेंगे, हॉस्टल ले नहीं जाएंगे। वो लोग कुछ लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा गंभीर स्थिति बन जाए। इस किसान परिवार की बर्बर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश की सियासत में जैसे उछाल आ गया। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के दलित किसानों के मुकद्दर में सिर्फ पुलिस की लाठियां ही लिखी हैं? गुना की घटना पर कार्रवाई करते हुए भले ही शिवराज सरकार ने जिले के एसपी, कलेक्टर समेत आईजी को भी हटा दिया हो, लेकिन उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इसमें समिति बनाकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुना में किसान पिटाई कांड मीडिया में आने के बाद ही शिवराज सरकार एक्शन के मोड में आई। कलेक्टर, एसपी का ट्रांसफर किया गया, लेकिन तब तक ये मामला सियासी रंग पकड़ चुका था। बीएसपी ने दलित कार्ड खेल दिया तो कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मंडल गुना भेज दिया। कांग्रेस ने इस अत्याचार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। पुलिस का कहर तो गुना के इस किसान पर टूटा, लेकिन इसकी तपिश से शिवराज महाराज का सिंहासन भी हिलने लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिटाई का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुना पिटाई कांड के बहाने दलित कार्ड फेंक दिया। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, एक तरफ बीजेपी और इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम हैं, जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करती थी। तो फिर दोनों सरकारों में क्या अंतर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। विपक्ष के लिए गुना पिटाई कांड किसी अवसर से कम नहीं था। कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव विभा पटेल की अगुवाई में अपना डेलीगेशन गुना भेजा। विभा पटेल ने किसान राजू को 1.5 लाख रुपए नकद दिए। यहाँ पर आप मौके पर देखिए, न केवल उस किसान को मारा गया, बल्कि उसकी पत्नी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी एफआईआर यदि लिखी जाती है तो सीधे सीधे हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई होती और जो दोषी है उन पर अभी तक कार्रवाई भी हो गई होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने राशन पानी लेकर बीजेपी पर चढ़ाई कर दी तो सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले में भी कांग्रेस को घसीटने लगे। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है। इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सब इसलिए हो रहा है और एक एसपी और कलेक्टर को हटाना ये कोई निराकरण नहीं इन समस्याओं का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे। मध्य प्रदेश में गुना कांड पर सियासत चल रही है तो उधर गुना के अस्पताल में पिटाई के शिकार किसान की सेहत अब ठीक है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के हाथ दलित उत्पीड़न का यह मुद्दा लग गया है। कांग्रेस इसे छोड़ना नहीं चाहती।
जबकि ताबड़तोड़ एक्शन से शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के बाद अब खबर बिहार की, जहां बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। लेकिन इसी बाढ़ के दौरान बिहार के गोपालगंज में एक पुल ढह गया। वो पुल जिसका लोकार्पण महज 29 दिन पहले हुआ था। पुल गिरा तो विपक्ष ने राशन पानी लेकर नीतीश सरकार पर चढ़ाई कर दी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सरकार ने सफाई दी कि पुल नहीं टूटा है, संपर्क वाली सड़क टूटी है। इस टूटे हुए पुल का हिस्सा पानी की लहरों में समा गया है। 264 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का हिस्सा बाढ़ के बहाव में बह गया। पिछले 16 जून को इस पुल का लोकार्पण हुआ था और महीने भर के अंदर ये पानी में समा गया। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है, वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से गंडक नदी में जो कल पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उसके बाद कटाव बढ़ते गया और ये अप्रोच रोड का हिस्सा धीरे धीरे करते करते जो है आप देखिए पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार के सीमेंट से बना ये पुल गिरा तो लोग तमाशा देखने जुट गए। पुल गिरने की खबर मीडिया में छाई तो सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का नायाब नमूना बताया। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में। 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे, और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। जिस पुल का उद्घाटन 29 दिन पहले हुआ हो, उसके भरभराकर गिर जाने की खबर ने नीतीश सरकार की किरकिरी करवा दी। सरकार ने सफाई पेश करते हुए विज्ञप्ति जारी की। सरकार ने कहा 70 घाट का मुख्य पुल नहीं टूटा है, बल्कि उससे 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर 18 मीटर के छोटे पुल का पहुंच पथ टूटा है। ये पुल गंडक नदी के बांध के भीतर है। गंडक नदी में पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से सड़क का हिस्सा कटा है। मुख्य 70 घाट पुल 1.4 किलोमीटर लंबा है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। इस मामले में कोई अनियमितता का मामला नहीं है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। और आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप जानते हैं बिहार के अंदर जब पानी का प्रकोप बढ़ता है, जब नदियों में पानी फैलता है, बढ़ता है, तो हमारी कई सड़कों को बहा के ले जाता है। ये तस्वीर बिहार की बदहाली की नजीर है, जहां सुपौल में एक डॉक्टर कोविड-19 सेंटर इस ठेला गाड़ी से जा रहे हैं। बिहार में कोरोना कहर बरपा रहा है और तमाम अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं। हर साल बिहार में बारिश और बाढ़ की ऐसी ही आफत आती है। सब कुछ पानी पानी हो जाता है, बस सरकार पानी पानी नहीं होती। गोपालगंज में रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर का गोला बारूद। जी हां, दुनिया के तमाम मुल्क इस वक्त हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दुनिया में हथियारों की भूख बढ़ रही है। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, आज हम पूरा सच आपको दिखाएंगे। अब तो भारत के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। भारत ने रूस, अमेरिका, इजराइल को नए नए हथियारों के ऑर्डर्स दिए हैं। अब अगर चीन ने चू भी की तो जंग के लिए भारत तैयार है। भारत जमकर हथियार खरीद रहा है।
चीन और रूस घातक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी हथियार जुटाने में लगा हुआ है। ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब तक हर कहीं हथियारों और गोला बारूद की भूख बढ़ रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों दुनिया के तमाम मुल्क हथियार और गोला बारूद जमा करने में जुट गए हैं? तो क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर की आहट हो चुकी है? आज हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से मुल्क इस वक्त घातक हथियार बनाने में जुटे हुए हैं और कौन कौन से मुल्क हथियार का जखीरा बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे की असली वजह क्या है और आपको दिखाएंगे स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हथियारों पर 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है। किस देश के पास परमाणु हथियार हैं? तो आज देखिए हमारी खास पेशकश। वर्ल्ड वॉर का गोला बारूद। दुनिया भर के देशों में गोला बारूद जुटाने की शुरुआत चीन के कोरोना बम से हुई है। चीन जिस तरह से बड़े बड़े कांड कर रहा है उससे दुनिया के तमाम मुल्क अलर्ट पर आ गए हैं। चीन ने पहले दुनिया के 200 मुल्कों में कोरोना का महाविस्फोट किया और उसके बाद भारत के साथ LAC पर अकड़ दिखाने लगा। लेकिन उसने भारत को 1962 के हिसाब से आंकने की बहुत बड़ी भूल कर दी। जैसे ही भारत ने चीन को चारों खाने चित करने का धांसू प्लान बनाया, चीन को समझ में आ गया कि पीछे हटने में ही समझदारी है। गलवान घाटी में गीदड़ भभकी दिखाने वाली शी जिनपिंग की सेना LAC पर सारे पॉइंट से पीछे हट रही है। लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के साथ ही दिल्ली में WMCC की बैठक यानी कि भारत राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर चीनी सेना के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना अपनी तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इमरजेंसी खरीद के तहत भारतीय सेना और वायुसेना के लिए जरूरी हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचकर सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिसका साफ संदेश है कि चीन पर फिलहाल भारत पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है। और हम आपको बता दें कि सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच बातचीत के बाद फिंगर 4 हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। अब दोनों सेनाओं के बीच करीब 4 किलोमीटर का बफर जोन बना है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री लेह का दौरा कर चुके हैं। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है। जी हां, हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है और ये तैयारी कितनी तगड़ी है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चीन से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार तीनों सेनाओं को राइफल्स, मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन जैसे घातक हथियार खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 21 जून को 500 करोड़ रुपए और 15 जुलाई को 300 करोड़ रुपए और दिए। इस पैसे से कई हथियारों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने भी 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस पैसे से भारतीय सेना 33 नए लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। भारतीय सेना 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर भी अमेरिका को देने जा रही है। दूसरी ओर अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इन राइफलों की कमी को दूर करने के लिए इजराइल से भी 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया था।
इसके अलावा भारतीय सेना हाथ से लॉन्च करने वाले और दूर से नियंत्रित करने वाले मानव रहित हवाई वाहन रेवन को अमेरिका से खरीदने वाली है। रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही भारत के पास आने वाला है। इसके अलावा भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदने जा रहा है, जबकि भारतीय सेनाओं ने पहले ही इजराइल से स्पाइस 2000 बम, असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने लद्दाख में अपने घातक हथियारों जैसे T-90 भीष्म टैंक, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। यानी चीन के लिए भारत की तरफ से इंतजाम पूरा है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन और रूस ने दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है। खासकर पश्चिमी देशों को चीन और रूस से साजिश की बू आ रही है। जी हां, खुलासा हुआ है कि चीन और रूस घातक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस वक्त दुनिया भर के मुल्कों में हथियार जोड़ने की होड़ लगी है, ऐसे वक्त में चीन और रूस अपने नए मिशन पर काम कर रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या इन दोनों मुल्कों का ये नया मिशन दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? भारत ने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू किया तो चीन ने गोला बारूद का दूसरा खेल शुरू कर दिया है। चीन की दुश्मनी इस वक्त अकेले भारत से नहीं है, बल्कि एशिया से लेकर दुनिया के ज्यादातर मुल्क चीन के विरोध में खुलकर खड़े हैं। ऐसे में चीन ने घातक हथियारों को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो देशों ने चीन की इस नई चाल का खुलासा किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, आइसलैंड, बेल्जियम, इन सभी देशों का कहना है कि चीन पश्चिमी देशों में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। चीन की रक्षा तैयारियों से नाटो देश दहशत में आते दिख रहे हैं। चीन के साथ रूस ने भी घातक हथियार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। किंग्स ऑफ लंदन के एक पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि रूस से नाटो देशों को साइबर हमले, बायोलॉजिकल हथियार और गलत सूचनाओं को फैलाने का बड़ा खतरा है। पेपर में यह भी कहा गया है कि रूस हमेशा से ही नाटो का शत्रु रहा है, लेकिन चीन के उदय और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत ने 21वीं सदी में नई चिंताओं को जन्म दिया है। चीन अपने रक्षा खर्च में 6.6% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति साल 2035 तक चीन की सेना को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। जिनपिंग की योजना है कि साल 2049 तक चीन की सेना को विश्व स्तरीय बना दिया जाए। चीन का भारत और जापान के साथ विवाद इस बात को जाहिर करता है कि ड्रैगन हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने क्षेत्रीय दावों के समर्थन में दबाव डालने के लिए किस हद तक तैयार है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी स्विप्री की रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा वक्त में चीन के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है, जबकि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। जबकि दुनिया में परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि रूस और अमेरिका अपने पुराने एटमी हथियार खत्म कर रहे हैं और नए एटमी हथियार तैयार कर रहे हैं। ऐसे में भले ही चीन के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हों, लेकिन भारत की दोस्ती रूस और अमेरिका दोनों से अच्छी है।
जबकि चीन की चालबाजियों और उसके वर्ल्ड पावर बनने के सपने के खिलाफ रूस और अमेरिका दोनों खड़े हैं। इसीलिए चीन ने भी नए और घातक हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। चीन खुद तो बारूदी साजिशों में लगा हुआ है और अमेरिका से चिढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन की दादागिरी निकालने के लिए एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव चरम पर आया तो यूके के एक अखबार ने तो अपने ऑनलाइन संस्करण में इसे वर्ल्ड वॉर 3 ही घोषित कर दिया। हालांकि मौजूदा हालात में दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। लेकिन जैसे ही बात चीन से युद्ध की आती है तो अमेरिका का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जो अपने मारक और आधुनिक हथियारों के बूते दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। आइए जानते हैं अमेरिका के बनाए ऐसे 5 खतरनाक हथियारों के बारे में जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर का गोला बारूद, द गैटलिंग गन। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इस बंदूक को तैनात किया गया था। अमेरिका ने उस समय कई युद्ध इसी बंदूक के बलबूते जीते, जो 1 मिनट में 350 गोलियां दागती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम विकसित किया था। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बम है। प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, ये वो हथियार होते हैं जो पहले से तय किए गए लक्ष्य पर अचूक हमला करते हैं। स्टेल्थ यानी चुपके से, छुप के। रूस ने जब 1960-70 के दशकों में जमीन से हवा में मार करने की तकनीक विकसित कर ली, तब अमेरिका ने स्टेल्थ तकनीक की खोज की। ड्रोन्स, 15 सालों से मानव रहित विमान बनाने के मामले में अमेरिका ने काफी तरक्की कर ली। अब चीन की दादागिरी से लोहा लेने के लिए अमेरिका भारत समेत कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो चीन को मिर्ची लगी हुई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को 63 करोड़ अमेरिकी डॉलर में पैट्रियट 3 मिसाइल बेचने की पुष्टि की। इसे लेकर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने 15 जुलाई को कहा कि चीन अमेरिका से तुरंत ही ताइवान को हथियार बेचना बंद करने की मांग करता है, लेकिन अमेरिका चीन की किसी भी धौंस में आने वाला नहीं है। इसके अलावा चीन सागर में बीजिंग की हरकतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीनी दिलचस्पी को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एक खतरे की घंटी मानते हैं। मॉरिसन ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए देश को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया मिसाइल विकसित करने में भी निवेश करेगा, जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर होगी। मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को मजबूत किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना अमेरिकी नौसेना से 200 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें भी खरीदेगी। इसकी मारक क्षमता 370 किलोमीटर है। ये एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम कहते हैं कि कोरोना के प्रकोप के बाद दुनिया तेजी से बदल रही है, और ये भी सच है कि कोरोना महामारी के बाद की दुनिया के लिए तैयार होने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।